हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि फिर से आप सभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आपके परमानेंट भर्ती है उसके बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। नर्सिंग ऑफिसर्स की सबसे शानदार अपडेट, यानी कि ऑल ओवर इंडिया का जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है हमारे परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज के लिए, उसके बारे में आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको सभी साथियों को शेयर करूंगा कि आपको यहाँ पर किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा, किसकी पोस्ट रहेगी, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मैं बता दूं कि इसकी जो एग्जाम डेट है वो एग्जाम डेट हो चुकी है फिक्स, तो उसके बारे में भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि आपका जो एग्जाम है वो कब तक होने वाला है। इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहेगा। जो भी मेरे प्यारे साथी इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आप सभी साथियों के लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया के नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है सभी अपडेट आपको यहाँ पर टाइम से मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, डिपार्टमेंट नेम एम्स न्यू दिल्ली, यानी कि एम्स दिल्ली की तरफ से जो वैकेंसी है उसके बारे में आपको अपडेट देना हूं। पोस्ट का नाम रहेगा आपका नर्सिंग ऑफिसर, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की आपकी जो पोस्ट है वो यहाँ पर रहने वाली है। एग्जाम का नेम रहेगा आपका एम्स नोरसेट 8, यानी कि नोरसेट 8 की जो आपकी परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है उसके बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिएगा, मिनिमम एज लिमिट आपको 18 ईयर देखने को मिलेगी और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर 35 यानी कि 35 ईयर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 18 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स होंगे, यानी कि इस पोस्ट को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन आपका रिलीज होगा मार्च 25 के अंदर, यानी कि आपके लिए बहुत ही जल्द आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है। परमानेंट आपकी एग्जाम डेट यहाँ पर फिक्स हो चुकी है, इस चीज को ध्यान रखना। एम्स नोरसेट का आपकी जो एग्जाम डेट है वो आपकी रहेगी 12 अप्रैल 2025, यानी कि 12 अप्रैल 2025 को आपका जो एग्जाम है वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। सीबीटी एग्जाम के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यहाँ पर होने वाला है। एप्लीकेशंस मोड की अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशंस का जो मोड है वो आपका क्या रहेगा, तो ऑनलाइन मोड आपका एप्लीकेशंस का रहेगा, यानी कि ऑनलाइन तरीके से आपको क्या करना होगा, इस वैकेंसीज के एप्लीकेशंस फॉर्म को फिलअप करना होगा। यानी कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस वैकेंसीज को भर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स होंगे। यहाँ पर आपको स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर देख लीजिएगा, सीबीटी एग्जामिनेशंस के माध्यम से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, यानी कि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूँ तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.emsexams.ac.in। क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट से भरे जाएंगे और आपकी जितनी भी अपडेट होंगी इस वैकेंसी से रिलेटेड, आपकी जितनी भी छोटी से छोटी अपडेट होंगी आपको इसकी इसी वेबसाइट से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एम्स नोरसेट का जो एलिजिबल्स क्राइटेरिया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स होंगे, यानी कि इस पोस्ट को आप अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो इस भर्ती को क्या करेंगे, यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो डिग्री यहाँ पर रहने वाली है, बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स होंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिन्होंने पोस्ट बीएससी कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं कि जो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी कि जो जीएनएम कैंडिडेट है, जीएनएम कैंडिडेट भी क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स होंगे। साथ में इसके अंदर आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी, यानी कि जिन्होंने जीएनएम कंप्लीट कर रखी है या फिर जिन साथियों ने जीएनएम कर रखी है उन साथियों के लिए आपको मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस की आवश्यकता होने वाली है। 2 ईयर का आपका जो मिनिमम एक्सपीरियंस है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 2 ईयर आपका मिनिमम एक्सपीरियंस होगा। 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप तो कोई जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट आपकी भर्ती रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एलिजिबल्स क्राइटेरिया के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कंप्लीटली, यानी कि नर्सिंग के अंदर। ठीक है,
नर्सिंग के अंदर चाहे आपने क्या कर रखा हो, डिग्री कर रखा हो या फिर चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा हो, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो सभी कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती को आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न भी दिया गया है कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, तो आप सभी साथियों को इस चीज़ के बारे में पता ही है। सैलरी की अगर मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताने से पहले आपको सैलरी के बारे में अपडेट दे देता हूँ कि इस भर्ती की आपकी जो सैलरी है वो आपकी यहाँ पर क्या रहेगी। तो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, यानी कि आपका 44,900 रुपये आपका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर HRA दिया जाएगा, आपको DA दिया जाएगा, आपका TA दिया जाएगा, आपके अनाउंस हैं वो सभी अनाउंस होंगे, और ये सभी अनाउंस मिलकर आपकी जो सैलरी यहाँ पर पहुँचेगी 75,000 प्लस आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बहुत ही शानदार सी भर्ती आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर रहने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा एग्जाम पैटर्न, तो आपको यहाँ पर 19 मिनट का आपको यहाँ पर टोटल समय दिया जाएगा। 100 प्लस आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके रहने वाले हैं। 5 आपके सेक्शंस रहेंगे, यानी कि प्रत्येक सेक्शन का आपको 20 मिनट जो मिनट है वो आपकी रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी, प्रत्येक सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 18 आपकी मिनट रहेंगी। अगर आप 18 मिनट के अंदर अगर आप एक सेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो वो सेशन आपका ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी क्या रहेगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपका रहेगा। परमानेंट आपकी नोरशट की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको रिलीज की गई है। इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि एग्जाम इसका फिक्स हो चुका है 12 अप्रैल, यानी कि 12 अप्रैल को आपका जो नोरशट का एग्जाम है वो आपका रहने वाला है। और ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट रहेगी कि 12 अप्रैल को आपकी जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये एक शानदार सी अपडेट थी जिसके बारे में आप सभी साथियों को इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत ही जरूरी था, इन्फॉर्मेशन देना आप सभी साथियों को बहुत ही जरूरी था। नोरशट की तरफ से आपकी ये जो भर्ती है ये रिलीज हो चुकी है। तो आपके लिए अगर किसी भी कैंडिडेट को नोरशट की इस भर्ती के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों के लिए आपके मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, आपको कंप्लीटली अपडेट और कंप्लीटली इन्फॉर्मेशंस देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। आप सभी साथियों के लिए रेगुलरली ऐसे ही इंफॉर्मेटिव अपडेट और परमानेंट जो अपडेट हैं वो मैं आप सभी साथियों के सामने लाता रहूंगा। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई वीडियोज के साथ, कोई नई अपडेट के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, जय। सभी साथियों को एक सबसे बड़ी अपडेट और बता देता हूं कि आपको यहां पर जो एम्स की वैकेंसी देखने को मिलेगी, एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से आपका ये जो एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। और बहुत ही सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, यहाँ पर ध्यान रखें। कोई भी आपके यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, परमानेंट आपकी भर्ती रहेगी। शानदार सी आपकी भर्ती रहेगी। तो बिल्कुल से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करें, जैसे ही ऑफिशियल डिटेल नोटिस आता है तो बिल्कुल से आपके सामने